बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ट्रेड डील पर ये बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत आ रहे हैं अमेरिकी अफसर। भारत यूएस डील पर यहाँ पर एक बड़ा खुलासा सामने आया और कहा जा रहा है कि अमेरिका को यहाँ कोई रियायत नहीं दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां यूएस ट्रेड डील को लेकर इंडिया यूएस ट्रेड डील पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि अमेरिका को यहाँ पर कोई रियायत नहीं दी गई है। न्यूज रूम में हमारे साथ में सोनम मौजूद है। सोनम, जिस तरीके से अब ये बड़ा अपडेट सामने आया है और कहा जा रहा है कि यहाँ अमेरिका को भारत की ओर से कोई बड़ी रियायत नहीं दी गई है, ये क्या है पूरा अपडेट, मामला बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर अंजलि लगातार जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील थी वो सुर्खियों में बनी हुई थी और यहाँ पर कहा जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। हमने देखा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्वीट कर जानकारी दी गई, लेकिन इसी बीच ये सवाल कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील कब साइन होगी और इसकी जो तारीख है वो क्या होगी। तो यहाँ पर ये सवाल लगातार उठ रहा है कि ट्रेड डील पर भारत और अमेरिका का साझा बयान अब कब जारी किया जाएगा। इसी बीच यहाँ पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर उनकी तरफ से अब तारीख को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। पीयूष गोयल ने सीधे तौर पर कहा है कि भारत और अमेरिका अगले 4 से 5 दिनों में ट्रेड डील पर एक साझा बयान जारी कर सकते हैं और ये भी कहा कि फॉर्मल अग्रीमेंट का जो ड्राफ्ट है वो अभी फाइनल किया जा रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के बीच तक इस पर साइन हो जाएंगे। वहीं लगातार जो है लोकसभा में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर भारत और अमेरिका की ट्रेड डील किस यहाँ पर मुद्दों पर हुई और क्या अमेरिकी दबाव के आगे पीएम मोदी झुकते हुए नजर आए। क्या जो भारत का जो कृषि सेक्टर है उसे लेकर कोई समझौता किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। और यहाँ पर अब पीयूष गोयल की तरफ से लोकसभा में इन सवालों का जवाब देते हुए सीधे तौर पर यह साफ किया गया कि पिछले 1 साल से भारत और अमेरिका के बीच, दोनों देशों के बीच बातचीत करने वाले यहाँ पर कई लेवल पर बातचीत हो रही थी और दोनों पक्षों के बीच अलग अलग लेवल पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने अपने महत्वपूर्ण और यहाँ पर जो सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील सेक्टर्स को ट्रेड डील से सुरक्षित रखा है, साथ ही दोनों देशों के लिए अधिकतम फायदे भी सुनिश्चित किए हैं। लेकिन इसी बीच अंजलि, अब एक जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि अमेरिकी अफसर यहां भारत आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते की शुरुआत में दोनों देशों की ओर से एक साझा बयान जारी किया जा सकता है। जहां एक तरफ पीयूष गोयल का ये बयान सामने आया जिसमें तारीख को लेकर अब उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, वहीं अब सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ जो लगाया था उसे 18% करने का ऐलान किया और इस डील को यहां पर भारत के लिए एक अहम कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। और ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिकी प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अब वो भारत दौरे पर आएंगे और यहाँ पर जो डील की यहाँ पर जो फाइनलाइजेशन जिसे कहा जा रहा है कि अंतिम रूपरेखा अब ये साझा की जाएगी। और सूत्रों के मुताबिक बता दें कि भारत ने कृषि, डेयरी और मत्स्य पालन यानी कि फिशरीज जैसे जो सेक्टर्स हैं, जो संरक्षित और संवेदनशील क्षेत्र हैं, उनके हितों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका को कोई भी बड़ी रियायत भारत की तरफ से नहीं दी गई है, यानी कि भारत ने रेड लाइन को बरकरार रखा है। और यहाँ पर रेड लाइन को बरकरार रखा है जिस तरीके से आप सोनम बता रही है, क्योंकि अगर हम सेंसिटिव जोन की बात करते हैं और वो भी भारत के लिए बात कर रहे हैं, तो कृषि एक ऐसा सेक्टर आता है जो कि काफी ही संवेदनशील है और हमेशा ही हमारी सरकार जो है, अगर हम पीछे की भी बात कर लेते हैं, किसी भी देश के साथ कोई डील हुई है तो कृषि एक ऐसा सेक्टर है सोनम जहां पर वो कभी भी किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं होते हैं। बिल्कुल, और अंजलि आपने बात की जब हमने कई और देशों के साथ ट्रेड डील की और अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमने स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके या फिर यूं कहें जो अभी मदर ऑफ ऑल डील्स देखने को मिली थी ईयू के साथ, यूरोपीय संघ के साथ, तो किसी भी ऐसे समझौते में जो कृषि और डेयरी सेक्टर है भारत का, उसे लेकर कोई भी समझौता नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी यही बयान दिया गया था कि भारत अपने लोगों का नुकसान नहीं होने देगा, हमें चाहे जितना नुकसान हो जाए, लेकिन यहाँ के जो लोगों के हित हैं उनको यहाँ पर भारत सुरक्षा देता हुआ नजर आएगा और भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। और अब जो ये रिपोर्ट सामने आई है जिसमें लगातार सूत्रों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भारत ने कोई भी कृषि सेक्टर में यहाँ पर समझौता नहीं किया है अमेरिका के साथ, क्योंकि हमने देखा था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि भारत जो है यहाँ पर $500 अरब का अमेरिकी सामान खरीदेगा और फिर जो है अमेरिकी उत्पादों को अपने बाजार में 0 टैरिफ पर प्रवेश देगा। और साथ ही ये दावा भी किया था 18% टैरिफ जब उन्होंने कम किया भारत पर, जब 18% टैरिफ लगाया 50% से 18% पर आए, तब उन्होंने ये भी कहा था कि रूस से तेल जो है वो आयात यहाँ पर बंद कर देगा भारत। हालांकि अब जो खबरें निकलकर सामने आ रही है भारत सरकार की तरफ से फिलहाल जो 500 अमेरिकी अरब डॉलर की बात हो रही है कि सामान यहाँ पर भारत जो है खरीदेगा, उस पर तो फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है। लेकिन ये जो मुद्दा सामने आ रहा है कि अब जो है आने वाले दिनों में ये डील साइन हो सकती है भारत और यूएस के बीच। और सबसे बड़ा अपडेट जो इसमें निकलकर सामने आया है कि भारत ने यहाँ पर
अपने लोगों के हितों या फिर ये कहें कि कृषि जो यहाँ के किसान हैं उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया है। बिल्कुल, तो अब ये जो मामला था इसमें एक बड़ा अपडेट यही था कि यहाँ पर जो अभी सामने आ रहा है कि भारत कभी भी कृषि को लेकर हमेशा ही सचेत रहा है और कृषि एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ की हमारे देश के लिए जो कि बहुत ही संवेदनशील होता है और इसी पे कहा जा रहा है कि भारत अपने किसी भी संवेदनशील क्षेत्र को लेकर यहाँ पर अमेरिका को रियायत नहीं देगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।